उपभोक्ताओं से 133 यूनिट का 4,800 रुपये लगभग बिल लिया जा रहा है। उपभोक्ताओं को बिना बताए डिपॉजिट 3,000 रुपया जमा करवाया जा रहा। लगभग जो बिजली बिल महीने का 3,000 लगभग आ रहा था, अब वो महीने 4700 और 4800 रुपये आ रहा है, जिससे बिजली उपभोक्ता काफ़ी परेशान हैं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि आए दिन बिजली विभाग के लापरवाही के कारण आज कंज्यूमर दर दर भटक रहा है। वहीं पर जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। लगातार एक्सीएन के पास सूचना देने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। और तो और एक्सीएन महोदय 2-3 दिन से अपने चैम्बर से नदारद दिखे। गरीब लाचार दौड़ दौड़ कर परेशान हो रहा है, जनता त्रस्त है और बिजली विभाग के आला अधिकारी मस्त है। दलाली चरम सीमा पार कर रही है। अब देखना होगा कि क्या बिल में सुधार होगा या यह पूरी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली जाएगी। शिकायत पत्र मुख्यमंत्री के सपनों पर पानी फेर रहे हैं। एक मिश्रा की रिपोर्ट उद्घोषणा में। तो आप यहाँ पे आए हैं तो मुलाकात हुआ सर, आप सब ने क्या बताया आपको, क्या आश्वासन दिया है? सर ने ये कहा कि 2 किलोवाट से 3 किलोवाट जो बढ़ा उसी का चार्ज 3,000 रुपये लगा। 3,000 लगा है। यहाँ पे देखिए भाई साहब से बात करने के बाद यहाँ ये लोग बता रहे हैं कि जो भी कुछ चार्ज जो कटी है, चार्ज की वजह से बिल बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी ये सहमत नहीं है कि जो चार्ज को लेके नहीं, ऐसा यहाँ सिस्टम कर दिया गया है। जो यूनिट होती है, यूनिट काफ़ी फास्ट में चल रही है। यूनिट जैसे कि बताएं आपको कि 30 यूनिट 40 यूनिट जहाँ यूज हो रहा है, वहाँ ऑटोमेटिक वो मीटर जो है, मीटर में कुछ इशू ऐसी आ रही है कि वो डायरेक्ट मतलब दोगुना कर दिया जा रहा है। 100 यूनिट जो यूज कर रहा है वो 200 यूनिट ऑलरेडी अपने आप को चढ़ जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार यहाँ पे किया गया है एक्सीएन महोदय को, जो चंद्रेश उपाध्याय जी हैं, लेकिन उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। आज फिर जब यहाँ पे लोगों ने गया है, जब काफ़ी उपभोक्ता जब परेशान हुए अंदर जाने पे, तो क्या पता चंद्रेश उपाध्याय जी अपने केबिन से गायब हुए थे। इनका केबिन खाली हुआ था और जो भी कर्मचारी यहाँ मिले हैं उन लोगों से कोई मतलब इसके विषय में नहीं है कि वो नहीं जानते हैं ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो काम करते हैं और पैसे के लिए करते हैं, रैली करते हैं। इस तरीके से काम होता, जाएंगे कहीं लाइन काटेंगे, 200 पाएंगे, 400 पाएंगे, लेकर चले आएंगे। यही उनका काम है, आगे से उनका काम। क्या बीजेपी सरकार में इस तरीके से भ्रष्टाचार का अधिकारियों पे, कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसा होता है तो इससे बने रहे राजनीति। क्या मामला आपका? हमारा मामला ये है कि हम मंथली का कम से कम 2700 या 3,000 रुपये हम प्रति माह दे रहे थे। इस समय बिना कुछ किए यूनिट इतना ज़्यादा भाग जा रहा है, महीने का 4750 रुपये आ रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे यूनिट भाग रहा है। इतना ज़्यादा पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि बिजली बिल इतना ज़्यादा फास्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पहुँचने पे इसमें का उसमें का बता देते हैं, उससे कुछ संतुष्टि हमने या तो एक्सीएन सर हमको ये सुझाव दें, ये हमारा मीटर जो है चेक करवाएं, चेक मीटर से, तब जाके हम संतुष्ट होंगे। आपको मीटर में एक महीने का बिल कितना आया, कितना यूनिट है? हमारा 470 यूनिट है। 470 यूनिट कभी इतना आता ही नहीं था, पहली बार 470 यूनिट आया है। ठीक है, उपभोक्ता काफ़ी परेशान। अब देखते हैं क्या इस पर कार्रवाई होती है, या सुधरेगा फिर, या फिर ठंडे बस्ते में इसको रख दिया जाएगा बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद। उत्तर प्रदेश है, लेकिन इस लगेगा नगर में आनंद नगर पावर हाउस, यहाँ पे आए दिन बिल को लेके इतना गंभीर समस्या हो गया है, जनता में आक्रोश। एक तरह से कहा जाए कि यहाँ विद्युत विभाग की और लापरवाही की वजह से जो यहाँ काफ़ी लोग पीड़ित परेशान हैं, जिनका बिल ऑटोमेटिक फॉल्स में चल रहा है, जो कि NRRDF पे चलता है, बिना यूनिट के। जो एक महीने में जिसका 40-50 यूनिट 60 यूनिट यूज होता था, इस समय उनकी यूनिटी क्या है, 200 300 प्लस में यूनिट हो जा रहा है। और जिसके बिल 200 250 500 रुपये तक के बिल आती थी, आज वो 1000 तक का बिल आ गया। शिकायत करने के बाद भी यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला, ना कोई भी अभी तक कार्रवाई